दोस्तों, जो काम राहुल गांधी ने आज से ठीक 10 महीने पहले कर दिखा दिया, उस काम को आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ रहा है। सोचिए, जिस वक्त राहुल गांधी वो काम करके दिखा रहे थे, उस कामों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो है कुछ चाटुकार समर्थक उनका जो है मजाक उड़ा रहे थे। और आज एक ऐसी तस्वीर निकल करके आ रही है कि जिस काम को राहुल गांधी ने 10 महीने पहले ही करके दिखा दिया था, जो हाल, जो दुखड़ा, जो समस्याएं राहुल गांधी ने 10 महीने पहले ही सुन लिया था, आज उस काम को निर्मला सीतारमण जी को करना पड़ रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। खबर क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं, देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो बढ़ई से मिलते हैं, जो कुलियों से मुलाकात करते हैं, जो चप्पल बनाने वाले मोचियों से मुलाकात करते हैं, जो फिश काम करने वाले जो लोग जो फिशरीज का काम करते हैं उससे मुलाकात करते हैं। सोचिए, जो बाढ़ पीड़ित है उससे मुलाकात करते हैं, गले लगा लेते हैं। कोई रैलियों में जाए और उसकी बाइक चोरी हो जाए तो उसको बाइक दिलाने का काम करते हैं। आज तक इकलौता, इसके बाद कोई, मुझे लगता नहीं है कोई नेता इस तरीके से आ पाएगा। दोस्तों, आज एक खबर निकल करके आई कि किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म लागू करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल जो वाहवाही लूटने का काम कर रहा है, अब उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतारा जा रहा है। देखिए, यह खबर निकल करके आई है और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि दैनिक जागरण ने छापा है। खबर में क्या है जरा देखिए। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ मिल रहा है या नहीं, जानने के लिए लक्ष्मीनगर बाजार में पहुंची वित्त मंत्री सीतारमण। जी हां, मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दिल्ली के बाजार में दुकान दुकान घूम रही हैं और जानकारी निकालने की कोशिश कर रही हैं कि उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब वित्त मंत्री भी आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लागू भी करें और जानकारी लेने भी जाना पड़ रहा है। मतलब खुद पर या तो आपको भरोसा नहीं है या जा करके ये दिखाना है कि हम जनता को कितना सोचते हैं। जो जीएसटी कल तक आप लोगों को इतना हवाई लगा करता था, आज वही जीएसटी आप लोगों को जो है मतलब डायन क्यों लगने लगी है। कल तक जब आपने देर रात तक उसको लॉन्च किया, तब आप उस पर जो है डींगे हाँक रहे थे कि जनता का भला हो जाएगा, तमाम चेक पोस्ट पार नहीं करने पड़ेंगे, एक ही जीएसटी से सारा टैक्स मैनेज हो जाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी उसी पुराने जीएसटी को, जिनको उन्होंने खुद लॉन्च किया, उसी को कोसते हुए नजर आए और बजट उत्सव मनाने के लिए कह दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ट्वीट कर रहे हैं और देखेंगे कि तमाम अखबार, जितने भी देश के अंदर जो है हिंदी के अखबार हैं, इंग्लिश के अखबार हैं, सब पर बचत उत्सव मनाया जा रहा है। जनता को क्या फायदा मिल रहा है नहीं पता, मैं आगे बताने जा रहा हूं। खैर, मैंने ये बात कही स्टार्टिंग में कि जो काम राहुल गांधी ने 10 महीने पहले कर लिया था, आज उस काम को निर्मला सीतारमण जी करने के लिए गई हैं। खबरें आपको आप सभी ने देख ली। अब जरा देखिए राहुल गांधी जी, ये राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जब गए थे तो सोचिए कि क्या हेडलाइन बनाया गया था। हेडलाइन बनाया गया था, राहुल गांधी बने दुकानदार, बिस्किट चॉकलेट बेचते आए नजर, एक्स पर डाली वो वीडियो। जी हाँ, राहुल गांधी ने बाकायदा 7 से 8 मिनट की वीडियो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला और किस तरीके से वो दुकानदारों के पास जाकर के न सिर्फ उनका दुखड़ा सुना, बल्कि दुकानदारी में क्या कमियां आ रही हैं, कैसे जो है दुकानदारों को सामना करना पड़ रहा है कस्टमरों के बीच में, वो खुद दुकानदार बन जाते हैं। और तब जानते हैं तमाम जो कुछ चाटुकार लोग हैं, जो कह लीजिए कि जो समर्थक लोग हैं मोदी जी के, वो इनका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। किसका? राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे कि तू तो पप्पू है, तू इसी के लायक ही बना है, अब जाकर के तू सही ठिकाने पर बैठ गया है। इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था दोस्तों। और आज उसी काम को निर्मला सीतारमण जी कर रहे हैं, तो मास्टर स्ट्रोक है। यानी कॉपी करना हो किसी को तो वो तो भारतीय जनता पार्टी वालों से सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी आगे चलते हैं, मोदी जी पीछे पीछे चलते हैं। जो काम राहुल गांधी 10 महीने पहले ही सोच करके दुकानदारों से उनका दुखड़ा समझ लिया, जोमैटो वालों से दुखड़ा समझ लिया, स्विगी वालों से दुखड़ा समझ लिया, बढ़ई से दुखड़ा समझ लिया, कुलियों से दुखड़ा समझ लिया, अब वो काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। देखिए राहुल गांधी ने उस वक्त ट्वीट करके क्या कहा था, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, मैं जरा आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के किराना स्टोर का दौरा किया। किराना जो स्टोर सिर्फ सामान बेचने का माध्यम भर नहीं है, इसके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन भी होते हैं। लेकिन कुछ कॉमर्स बिजनेस ने तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसे सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन
इसके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हो उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था का बदलाव हो रहा है, हम ग्लोबल ट्रेडर्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हों, तब हम सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक होगा कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो। यदि आपके पास कोई सुझाव हो, यदि आप कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया यहां पर भेजें, और नीचे एक लिंक डाला गया है। सोचिए, देश में एक नेता ऐसा भी है जो मुलाकात करने के बाद और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही मसला है, आप भी इस तरीके से परेशान हैं, तो आप अपनी वीडियो बनाइए, अपनी जो जानकारी है वो साझा कीजिए, उस दुखड़े को सुनेंगे और राहुल गांधी जी उसको सदन में चाहे जैसे भी हो सके उसको मुद्दा बनाएंगे। जी हाँ, मिक्सर राहुल गांधी, अब आपको यह काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से तो बनने से नहीं रहे। यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री तो आप बने नहीं, तो कम से कम आप राशन का दुकान ही चला लीजिए। और आज जब निर्मला सीतारमण जी जा रही हैं, तब आप लोग क्या कहेंगे? मतलब राहुल गांधी जो काम जो पहले ही भांप लेते हैं कि क्या क्या कमियां हो रही हैं, कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, उस काम को सरकार में बैठे हुए लोगों को 1 साल के बाद नहीं टूटती है। और आगे देखिए, एक अरुण वाजपेयी राजन जी, वो कह रहे हैं कि राजनीति के काबिल तो हो नहीं, सफलता मिलने से रही नहीं, इसी टाइप का कुछ काम शुरू करो, शायद कृपा यहीं से अटकी हो। और देखिए भैया जी, ये काम ठीक रहेगा आपके लिए, काम का काम भी हो जाएगा और रील का रील भी बन जाया करेगा। यानी इस तरीके से राहुल गांधी का उस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ दिन पहले आकर देश को संबोधित करते हुए ये बजट उत्सव करने का ऐलान किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है, आत्मनिर्भर बनने का ऐलान जो किया है, दोस्तों मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी अचानक जाकर के लोगों से मुलाकात करने लग जाएंगे। निर्मला सीतारमण तो आज गई ही हैं दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए। वो दिन दूर नहीं कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी या तमाम बड़े नेताओं को भी जो है इसी पैटर्न पर उतार दिया जाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज से ठीक 1-2 साल पहले लोगों से मुलाकात करते रहे हैं। यह हाल हो गया है। तो सोचिए कि दूरदर्शी नेता आप किसको कहेंगे, बताइए? जिस काम को राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही भांप लिया कि क्या कमियां निकल के आ रही हैं, आज उस काम को खुद सेंट्रल में बैठे हुए लोगों को करना पड़ रहा है, वो भी खास तौर पर वित्त मंत्री जी को करना पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, न सिर्फ राहुल गांधी दुकानदार बन करके चॉकलेट टॉफी बेचते हुए नजर आए, किस तरीके से बढ़ई का काम करते हुए नजर आए, किस तरीके से वो देखेंगे कि वो जो है लकड़ी को वो शेप देते हुए नजर आ रहे थे, फिर सीमेंट वाला काम करते हुए नजर आए, जो काम करते हैं, जो मिस्त्री लेबर का काम करते हैं, किस तरीके से जो है वो जो है रामचरित मोची के साथ बैठते हुए नजर आते हैं। कई सारे जगहों पर जो है राहुल गांधी ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी शायद दूर दूर तक भी नहीं सोच पाएगी। और आज वही हालात है कि निर्मला सीतारमण को राहुल गांधी की वो वाला स्टाइल कॉपी करना पड़ा है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आने वाले समय प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एकदम एक्टिव हो चुके हैं, उत्सव मनाने की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है डींगे हाँक रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हर घर को जो है 15 से 14 हजार हर महीने बचेगा। क्या मैथमेटिकल लगाया जा रहा है, कौन सी गणित लगाई जा रही है, कौन से फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन डींगे जरूर हाँके जा रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत सारे सवाल है। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब ऐसे ही अचानक से निकलेंगे जैसे राहुल गांधी जी निकलते हैं और अचानक किसी भी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर लेते हैं? क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जीएसटी रिफॉर्म लागू करने के बाद जनता के पास ऐसे चले जाएंगे और ऐसी मुलाकात करेंगे? आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेस्क न्यूज़। धन्यवाद।